अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है। हम लोग किंगडम एनिमेलिया की स्टडी कर रहे हैं और अब हम हमारे आखिरी फाइलम कॉर डेटा की बात कर रहे हैं। अभी तक जितने भी फाइलम हमने पढ़े वो सारे के सारे फाइलम को नॉन कॉर्डेट कहा जाता था और आज जो फाइलम हम पढ़ने वाले हैं ये कॉर्डेटा है। तो इस फाइलम को और अब तक के जितने भी फाइलम हुए उन दोनों को आपको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना है। वहां जितने पॉइंट आपने पढ़े थे और यहाँ जितने पॉइंट्स आप पढ़ने वाले हैं वो टोटली डिफरेंट है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक और जितने टॉपिक हमने पढ़े वो पूरा कंपैरेटिवली क्वेश्चंस पूछा जाता है, सवालात किए जाते हैं। इसलिए आपको इस फाइलम को अच्छे से पढ़ना है। दूसरी खास बात, ये फाइलम को याद रखना बहुत आसान है क्योंकि अभी तक जितने भी फाइलम आपने पढ़े उसमें मैक्सिमम पॉइंट आप लोगों के अब जहन में बैठ गए होंगे। अब ये जो फाइलम आप पढ़ेंगे आप इसको बहुत आसानी से अपने जहन में याद रख सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फाइलम फाइलम कॉर्डेटा। और फाइलम कॉर्डेटा जो है हमारा, तो इसमें जितने भी जानवर शामिल है, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जितने भी जानवर शामिल है उनकी जो बुनियादी खसूसियात है, उनका जो बेसिक पॉइंट है जिसकी वजह से उनको याद रखा जाता है, तो वो है नोटोकॉर्ड। वो क्या है? नोटोकॉर्ड, जो उनके अंदर मौजूद होती है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जिन जानदारों के अंदर नोटोकॉर्ड होती है, जिन जानदारों के अंदर क्या होती है? नोटोकॉर्ड होती है, उनको कहा जाता है कॉर्डेटा। उन जानदारों को क्या कहा जाता है? कॉर्डेटा। क्या कहा जाता है उनको? कॉर्डेटा या कॉर्डेट्स, ये जानदार उनको कहा जाता है। तो बेसिक चीज जिसको याद रखना है कि ऐसे जानदार जिनके अंदर क्या होता है? नोटोकॉर्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज मीन बाय नोटोकॉर्ड, कि नोटोकॉर्ड है क्या। तो मैं इसकी ज्यादा आसान एग्जांपल अगर आपको दूं, जिस तरह से इंसानों के जिस्म के अंदर क्या है? रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की क्या है? हड्डी है। तो और ये जो रीढ़ की हड्डी जो हमारे बैक साइड में है वो नोटोकॉर्ड की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। इसके जरिए क्या होता है? इसके जरिए हमको सपोर्ट मिलता है, यानी हम खड़े हो सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम झुक सकते हैं, हम घूम सकते हैं। तो ये जो पूरे मूवमेंट है, ये जो पूरी हमारी जिस्म की हरकत है, ये किसकी वजह से पॉसिबल हुई? ये रीढ़ की हड्डी की वजह से पॉसिबल हुई। और इसी रीढ़ की हड्डी को डेवलप करने वाला कौन है? वो है नोटोकॉर्ड। तो यहाँ बेसिक चीज याद रखना है कि नोटोकॉर्ड ये एक सॉलिड या स्ट्रॉन्ग या हम ये कहेंगे कि सख्त पाइप की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसके इसके अंदर से, यानी एक नाली की तरह स्ट्रक्चर है और इसके अंदर से नर्व जो सेल होते हैं वो जाते हैं। नर्व सेल मतलब वो सेल जो हमारे बॉडी के अंदर सेंस करने का काम करते हैं, हमारे जिस्म के अंदर महसूस करने का काम करते हैं। और जब वो किसी चीज को सेंस करते हैं, महसूस करते हैं, तो वो उसकी मालूमात, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक लेकर जाते हैं। जैसा अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी गर्म जगह पे अपना हाथ रखते हैं और हम फौरी हटा देते हैं। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जिस गर्म जगह पे हमने हाथ रखे थे, तो हमारी हाथ के इस सिरे पर क्या है? सेंसरी न्यूरॉन है। इन्होंने जैसे ही सेंस किया कि बाहर जहां पर आपने हाथ रखा वो गर्म है और आपका हाथ जल जाएगा, तो उन्होंने ब्रेन तक सिग्नल लेकर गया और ब्रेन ने आपको एहसास दिलाया, ब्रेन ने आपके हाथ को हुक्म दिया, आपके जिस्म को हुक्म दिया कि वहां से हट जाना चाहिए, तो आपने फौरी आपका हाथ हटा दिए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ब्रेन को ये मालूम कैसे पड़ा? तो ब्रेन को ये नर्व सेल के जरिए मालूम पड़ा और ये नर्व सेल को जो प्रोटेक्शन है, इसको जो सपोर्ट है, ये किसने प्रोवाइड किया? ये नोटोकॉर्ड ने प्रोवाइड। तो बहुत बेसिक और बुनियादी चीज आपको याद रखना है कि नोटोकॉर्ड क्या होता है। जिनके जानदारों के अंदर नोटोकॉर्ड होंगी उन जानदारों को हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे कॉर्डेट्स। उनको हम क्या कहेंगे? कॉर्डेट्स। ये जो नोटोकॉर्ड होती है ये एक ऊपर नर्व कॉर्ड की खाली नाली है, यानी ये क्या है? बेसिकली एक खाली नाली है। और किसकी खाली नाली है? ये नर्व कॉर्ड। जैसा मैंने अभी बताया कि नर्व सेल, तो जो नर्व सेल होते हैं वो सारे नर्व सेल मिलकर क्या बनाते हैं? नर्व कॉर्ड। और फेरेंजियल, एक और बुनियादी खसूसियात है कॉर्डेटा की, वो क्या है? फेरेंजियल गिल स्लिट। क्या होते हैं वहां पर? फेरेंजियल गिल स्लिट के जोड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि
पहली चीज तो याद रखना है कि कॉर्डेटा जितने भी जानदार है उनके अंदर नोटोकॉर्ड होता है। दूसरा, नोटोकॉर्ड कैसी होती है या और कौन सी खुसूसियात इनके पास होती है, तो एक ये कि उनके जिस्म के अंदर ऊपरी हिस्से पर नर्व कॉर्ड की एक खाली नाली होती है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट खुसूसियात होती है कि इनके पास होते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स के पैर या फेरेंजियल गिल स्लिट के जोड़े, ये इनके पास होते हैं। ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या होते हैं, तो इसके जरिए वो अमल तनफ्फुस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में क्या करती है, मदद करती है। ये जो कॉर्डेट होते हैं इनके अंदर जो तवाजुन है या इनके जिस्म को अगर आप तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उसकी वजह से दो बराबर के हिस्से बनेंगे, इसलिए इनके पास जो सिमेट्री होती है, इनके पास जो तवाजुन होता है उसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। आपको याद होगा हमने कहा बाइलेटरल, रेडियल है, ये सिमेट्री होती है। तो अगर दो हिस्सों में बराबर में तकसीम होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, बायलैटरल सिमेट्री। इसी तरह से इनकी एक और खुसूसियत है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इनके पास 3 जर्म लेयर होती है। एक जर्म होती है जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, दूसरी जर्म लेयर होती है जिसको कहते हैं मीजोडर्म, और तीसरी जर्म लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एंडोडर्म। तो 3 जर्म लेयर इनके पास होती है जिससे इनके बॉडी के पूरे ऑर्गन बनेंगे, इसलिए इनको कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये सिलुमेट होते हैं या हम कहेंगे यू सिलुमेट होते हैं। सिलुमेट मतलब इनके बॉडी के अंदर कैविटी होती है, खाली हिस्सा होता है। तो जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर कैविटी है, खाली हिस्सा, ये हमारा पूरा गट सिस्टम है और ये हमारा एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है। तो ये एक्सटर्नल वॉल और इंटरनल वॉल के बीच में खाली हिस्सा है जहां पर हार्ट रखा हुआ है, लंग्स रखे हुए हैं, किडनी रखा हुआ है। तो ये जो अंदर की कैविटी है, ये कैविटी को हम कहते हैं सीलोम। तो इसी तरह से ये जो जानदार है, ये कॉर्डेट जो है, इनके अंदर भी क्या होती है, सीलोम होती है। फिर इनके पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम। इनके पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ऑर्गन सिस्टम की लेवल होती है इनके पास। तो इनके जिस्म के अंदर क्या होगा, हार्ट होगा, किडनी होगा, लंग्स होगा। तो अलग अलग कॉर्डेट्स के अंदर अलग अलग ऑर्गन होंगे। बट ये ऑर्गन जितने भी है ये सब एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, इसलिए इनको कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम की सतह। जिस तरह से एक ऑफिस होता है, एक ऑफिस में बॉस होता है, बॉस के बाद उसका असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट के बाद उसका प्यून होता है, और बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं। तो जो पूरे ऑफिस के अंदर एक कोऑर्डिनेशन होता है, प्यून से लेकर बॉस तक। वैसे ही ये जिस्म है, एक सिस्टम है। ये सिस्टम किसके बीच में है, ऑर्गन के बीच में है। दिमाग जो बोलेगा हार्ट वही काम करेगा, हार्ट काम करेगा तो उसकी हेल्प करेगा किडनी, किडनी की हेल्प करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प करेंगे लंग्स। इस तरह से पूरा जो सिस्टम है हमारा एक दूसरे की क्या करता है, मदद करता है। तो इसलिए इनको कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम की सतह। फिर इनमें एक और इम्पोर्टेंट चीज जिसको एग्जाम में बाज आपका पूछा जाता है, इसको याद रखिए, वो क्या है कि ये जो कॉर्डेट होते हैं उनके अंदर इखराजी सुराख होता है। क्या होता है उनके अंदर, इखराजी सुराख। ये जो इखराजी सुराख है इसको इंग्लिश में कहा जाता है एनस। क्या कहा जाता है, एनस। जिस तरह से हमारा माउथ है, और माउथ के जरिए हम क्या करते हैं, कोई भी फूड बॉडी के अंदर डालते हैं, यानी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। और बॉडी से बाहर जो निकलने का हिस्सा होता है, बॉडी से बाहर जो फूड मटेरियल और फाजिल मादा या फजूल मादा या गंदा मादा जो हमारे बॉडी के अंदर है, वो जो डाइजेस्टिव मटेरियल है, वो हमारे बॉडी से निकलने की जो जगह है उसको कहा जाता है इखराजी सुराख। इखराजी सुराख को इंग्लिश में कहते हैं एनस। क्या कहते हैं उसको, एनस। तो ये जो होता है, उस सुराख के बाद तक दुम होती है। उस सुराख के बाद तक क्या होती है, दुम होती है। अभी तक जितने भी एनिमल हमने पढ़े, तो उनका जो आखिरी सिरा रहता था, उनका जो आखिरी हिस्सा रहता था, वो इखराजी सुराख रहता था। उसके बाद कोई पार्ट नहीं रहता था, उसके बाद कोई भी हिस्सा नहीं रहता था। लेकिन कॉर्डेटा के अंदर क्या होता है, कॉर्डेटा के अंदर ये होता है कि उनके अंदर इखराजी सुराख होता है और उसके बाद उनकी दुम होती है। तो ये बहुत सिंपल, बेसिक, बहुत आसानी से समझने वाला आइडिया है। हम तो इसको बहुत अच्छे से समझना। जो जानदार हम देखते हैं जैसा छिपकली है, तो छिपकली के जिस्म के अंदर क्या होता है, उसका जो इखराजी मादा है, यानी जो उसकी एनस है, जहां से जो फजूल मादा या डाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसके बाद तक उनकी क्या होती है, दुम होती है। तो ये जो जानदार होते हैं कॉर्डेटा, उनकी इंपॉर्टेंट चीज जिसको याद रखना है कि इखराजी सुराख के बाद इनके जिस्म के अंदर क्या होती है, दुम होती है।
फिर इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनके पास क्या होता है, सर्कुलेटरी निजाम। सर्कुलेटरी निजाम मतलब दौरान खून का निजाम, बॉडी के अंदर जो खून गर्दिश करता है, जो खून इधर से उधर जाता है, उस निजाम को कहा जाता है सर्कुलेटरी निजाम। तो ये जो दौरान खून का निजाम है, यहाँ पर होता है बंद किस्म का। कौन सा होता है, बंद किस्म का। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि जो दौरान खून का निजाम है वो दो तरह का होता है, एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है, एक बंद होता है और एक खुला होता है। ये जो बंद होता है का बंद का मतलब क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, मैंने तब बताया था कि जब ब्लड हार्ट से निकलता है तो बॉडी के पूरे पार्ट्स तक, जिस्म के हर हिस्से तक ब्लड को ले जाने का काम अगर ब्लड वेसल कर रही है, अगर बॉडी के अंदर की पाइप लाइन कर रही है, तब उस सिस्टम को हम कहेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद किस्म का सर्कुलेटरी सिस्टम या बंद किस्म का दौरान खून का निजाम, ये हम उसको कहेंगे। कब, जब ब्लड वेसल, रगे, नसें अगर ब्लड ले जाने का काम करती है, तब उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी आप कोई पार्सल लेकर जा रहे हैं और वो पार्सल आप कैसा लेके जा रहे हैं, बंद करके लेके जा रहे हैं। आप ब्लड लेके जा रहे हैं लेकिन ब्लड को आप कह में रख के लेके जा रहे हैं, पाइप लाइन के जरिए, तब हम कहेंगे उसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ बच्चों, कॉर्डेटा में और जो नॉन कॉर्डेटा है उनके अंदर कुछ खुसूसियात इम्तियाजी है, और उन खुसूसियात को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मवाजना कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उसका एक टेबल है, ये टेबल है कि कॉर्डेटा जितने भी है उनमें और जो नॉन कॉर्डेटा है उनमें फर्क क्या है। नॉन कॉर्डेटा के अंदर कौन कौन से हैं, स्पॉन्जिस, सीलेंटेरेटा, हेमिकॉर्डेटा, है ना, ये जितने भी हमने पढ़े, तो ये जितने भी हमने पहले पढ़े कॉर्डेटा से पहले, वो सब क्या कंसीडर होंगे, नॉन कॉर्डेट। तो इनमें और कॉर्डेटा में क्या डिफरेंस है, हम उसको समझना चाह रहे हैं। उसका ये चार्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला ये कि बेसिक चीज है कि नोटोकॉर्ड, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद होती है उनको हम कॉर्डेटा कहते हैं, जिनके अंदर नॉन कॉर्डेट मौजूद नहीं होती या गायब होती है उनको क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेटा। फिर दूसरा, इनके पास जो मरकजी आसाबी निजाम होता है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनके पास क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जिस तरह से हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन है ना, तो इनके अंदर भी कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और ये निजाम ऊपर की जानिब होता है, यानी हम भी कॉर्डेट है तो हमारा भी जो आसाबी निजाम है वो कहाँ पर है, ऊपर की जानिब है। दूसरा, ये खोखला होता है और एक होता है। हमारे को ब्रेन कितने हैं, एक ही ब्रेन है, लेकिन अगर हम नॉन कॉर्डेटा की बात करें, इन जानदारों की अगर बात करें, तो इनका जो मरकजी आसाबी निजाम होता है वो नीचे होता है, यानी यहाँ पर, यानी उनके माउथ के अंदर उनका जो आसाबी निजाम होता है वो कहाँ होता है, नीचे की जानिब होता है। दूसरा कि वो ठोस होता है और दोहरा होता है। ठोस का मतलब क्या है, ठोस का मतलब है कि वहां पर गैंग्लियन होती है, क्या होता है वहां पर, गैंग्लियोनिक स्ट्रक्चर होता है, बंच होता है, गुच्छा होता है। और दोहरा का मतलब क्या होता है कि वहां पर है तो दो गैंग्लियन होंगे, कितने गैंग्लियन होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, दो गैंग्लियन होंगे। तो एक गैंग्लियन इस साइड में होता है, एक गैंग्लियन इस साइड में होता है, यानी नीचे की जानिब में प्लस इधर इधर। तो हमने जो जानदार देखे, जैसा अब हम आगे चल के अगर हम स्टडी करेंगे तो हम अर्थवर्म की स्टडी करेंगे। अर्थवर्म का जब हम ब्रेन का स्टडी करेंगे या उसके नर्वस सिस्टम की स्टडी करेंगे तब हम पढ़ेंगे कि उसका जो आसाबी निजाम है वो गैंग्लियोनिक है, यानी गुच्छे है, बंच है जो ठोस दिखाई देते हैं, प्लस वो दो है, यानी दो गैंग्लियन है उसके जो लैटरल साइड में रखे हुए, आजू बाजू रखे हुए। जबकि कॉर्डेटा की बात करेंगे तो कॉर्डेटा के अंदर सिर्फ एक ही आसाबी निजाम है और वो भी कैसा है, खोखला है और ऊपर की सतह पर रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है। फिर यहाँ जो कॉर्डेट होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर फेरिंग्स गिल स्लिट्स के जरिए सुराखदार होते हैं। उनके अंदर जो फेरिंग्स होते हैं या उनके अंदर जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, तो इसके जरिए वो कैसे होते हैं, सुराखदार। सुराखदार का मतलब क्या होता है, यानी वहां पर जो एयर है वो आसानी से क्या हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है, हवा आसानी से एक दूसरे के साथ चेंज होती है। इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर अमल तनफ्फुस होता है जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स के जरिए होता है। इसी तरह से अगर नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो उनके अंदर गिल स्लिट्स मौजूद नहीं होती। हमने जैसे सेलेंटेरेटा के मामले में पढ़ा या हेमिकॉर्डेटा के मामले में पढ़ा
या तो हमने देखा कि वहां पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, और वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम वहां पर पानी के वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम वहां पर अमल तनफ्फुस का अमल भी अंजाम देता है। जब वो पानी उस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के साथ आता है तो उस पानी के अंदर ऑक्सीजन भी होगी, उसी ऑक्सीजन का वो क्या करता है, इस्तेमाल करता है। फिर इनके पास क्या होता है, कल्ब होता है, इनके पास क्या होता है, हार्ट होता है, यानी इनके पास भी सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, और ये कल्ब नीचे की जानिब होता है। ये कल्ब कहाँ पर होता है, नीचे की जानिब, यानी नीचे की जानिब का मतलब क्या है कि वेंट्रल साइड पे कल्ब इनका नीचे की जानिब होता है। जबकि अगर नॉन कॉर्डेट की बात करें तो इनके अंदर जो हार्ट होता है अगर मौजूद हो तो ऊपर की जानिब होता है, यानी बॉडी के ऊपरी सतह पर होता है। तीसरी लास्ट कि इनका पास क्या होता है, अखराजी सुराख होता है, यानी इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो आखिरी पार्ट है, जिसको मैंने पहले भी कहा कि इसको हम क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। तो ये क्या होता है, इस सुराख के बाद तक दुम मौजूद होती है, यानी इस सुराख के बाद इनके पास क्या दिखाई देती है, दुम। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इखराजी सुराख होने के बाद वहां पर दुम मौजूद नहीं होती। तो ये बहुत बेसिक, बहुत बुनियादी पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको लिखना है और इनको याद करना है। फिर यहाँ पर एक चीज और याद रखिए कि जो फाइलम कॉर्डेटा है, ये जो फाइलम कॉर्डेटा है, इसको और 3 सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जो फाइलम कॉर्डेटा है उसको और 3 सब फाइलम के अंदर क्या हो गया, डिवाइड किया हुआ, तकसीम किया हुआ है। जैसे एक है जिसको कहते हैं यूरोकॉर्डेटा, एक फाइलम है जिसको कहते हैं यूरोकॉर्डेटा, या उसको कहते हैं ट्यूनिकेटा। क्या कहते हैं उसको, ट्यूनिकेटा। तो यहाँ एक सब फाइलम है जिसको कहा जाता है यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेट्स। फिर दूसरा एक है सिफेलोकॉर्डेटा, क्या नाम है उसका, सिफेलोकॉर्डेटा, जिसको कहा जाता है लैंसेट्स। और लास्ट है जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रेटा। क्या कहते हैं उसको, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा ये जो है, इसके अंदर जो अलग अलग जानदार इंक्लूड होते हैं, उसमें है अग्नैथा, उसमें है फिश, उसमें है शार्क, उसमें है टेट्रापोड्स, उसी में हमारा रेप्टाइल, उसी में हमारे एव्स यानी बर्ड्स। तो हम देखेंगे कि जो कॉर्डेटा ये एक बहुत बड़ी क्लास है, और इसके अंदर जो जानदार है उनको अलग अलग क्वालिटीज की बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। तो यह 3 सब फाइलम आपको याद रखना है। पहला है यूरोकॉर्डेटा, जिसके अंदर, जिसको दूसरा नाम दिया था ट्यूनिकेट, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा है वर्टिब्रेटा। ये वर्टिब्रेटा हमारे लिए वर्टिब्रेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे उसको और डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसके अंदर रेप्टाइल, एव्स, और उसके बाद एम्फीबियंस, ये सब हम वहां पर स्टडी करने वाले हैं। नाउ तो सब फाइलम, पहला हमने कहा कि यूरोकॉर्डेटा, और दूसरा हमने कहा सिफेलोकॉर्डेटा। तो अक्सर ये दोनों को कहा जाता है प्रोटोकॉर्डेटा, इन दोनों को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉर्डेटा। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि ये जो यूरोकॉर्डेटा है और जो सिफेलोकॉर्डेटा है, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है प्रोटोकॉर्डेटा। तो एग्जाम में क्या होता है, कभी कभार वो यूरोकॉर्डेटा अलग पूछता है, सिफेलोकॉर्डेटा अलग पूछता है, और कभी कभार दोनों को मिला के पूछ जाता है। तो जब दोनों का एक ग्रुप बनेगा तो उसका नाम क्या बनेगा, प्रोटोकॉर्डेटा। और इसमें जितने भी अनवा शामिल है वो हमेशा समंदरी होंगे, वो हमेशा कैसे होंगे, समंदरी होंगे। तो एक चीज और याद रखना कि यूरोकॉर्डेटा आपको कहाँ दिखेंगे, समंदरी पानी में। सेफेलोकॉर्डेटा आपको कहाँ दिखेंगे, समंदरी पानी में। तो जो समंदरी पानी में ये मौजूद होते हैं। फिर यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूरोकॉर्डेटा के मामले में याद रखने में, और एग्जाम में इस पर क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, वो क्या है कि जो यूरोकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है, सिर्फ लार्वा की दुम में होते हैं। यानी यहाँ जो यूरोकॉर्डेटा है उनके अंदर अगर नोटोकॉर्ड हो, वो जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक जो शक्ल है, रॉड लाइक की जो साख्त है, जो अगर हो भी तो कहां पर होती है, लार्वा कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में होती है, लार्वा कंडीशन में। और लार्वा कंडीशन में भी वो कहां पर होती है, दुम में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूरोकॉर्डेटा के मामले में आपको याद रखना है कि यूरोकॉर्डेटा के अंदर लार्वा कंडीशन में नोटोकॉर्ड दुम के अंदर मौजूद होती है। और दूसरी बात कि ये जो दुम के अंदर मौजूद नोटोकॉर्ड है, ये जब बड़ा होगा, अडल्ट होगा, जब इसकी जिंदगी आगे शुरू होंगी, तो वो गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, अगर सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें, अगर सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो इनमें ये सिरे से लेकर दुम तक, यानी सर से लेकर पाँव तक, सिंपल ऐसा बोल सकते हैं हम, सर से लेकर पाँव तक वहां क्या होती है, नोटोकॉर्ड मौजूद होती है और जिंदगी भर मौजूद रहती है, यानी ये आगे चल के गायब नहीं होंगे। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसको आपको याद रखना है वो क्या है कि यूरोकॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड मौजूद है, लेकिन दुम के अंदर सिर्फ दुम तक ये महदूद होती है, और किसके, लार्वा के। फिर आगे चल के ये जो नोटोकॉर्ड है जो दुम तक ही मौजूद है ये गायब भी हो जाती है। लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर ये नोटोकॉर्ड सर से लेकर दुम तक, यानी दुम का जो हिस्सा है वहां तक मौजूद होती है और जिंदगी भर मौजूद रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। नाउ बच्चों, यूरोकॉर्डेटा की और सिफेलोकॉर्डेटा की मिसालें क्या है, तो यूरोकॉर्डेटा की पहली मिसाल है एसिडिया। ये एसिडिया जो आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाई जा रही है ये है एसिडिया। दूसरा है साल्पा, तीसरा है डोलियोलम। तो आप यहाँ देखिए ये जो एसिडिया है, इस एसिडिया के अंदर ये जो आखिरी सिरा है ना ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पर, यानी यहाँ दुम के हिस्से में क्या होंगे, यहाँ नोटोकॉर्ड होगी। फिर सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा की एग्जांपल क्या है, तो सिफेलोकॉर्डेटा की एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा। क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा। और इसी को कहा जाता है एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस या लैंसिट। क्या कहा जाता है इसको, एम्फियोक्सिस या लैंसिट। तो ये दो एग्जांपल यूरोकॉर्डेटा की और सिफेलोकॉर्डेटा की आपको याद रखना है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नाउ अब हमने दो सब फाइलम तो पढ़ लिए, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। अब हम बात कर रहे हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अब जिस फाइलम की हम बात कर रहे हैं वो फाइलम कौन है, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के जितने भी मेम्ब्रान होते हैं उनके अफजाइश के इब्तदाई दौर में, अगर उनके अफजाइश के इब्तदाई दौर की बात करें, अब इब्तदाई दौर का मतलब क्या है, एम्ब्रियोनिक पीरियड। कौन सा दौर की बात कर रहे हैं हम, एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड का मतलब वो जब माँ के पेट में होते हैं या जब वो अंडे के अंदर होते हैं, जब उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उसको कहा जाता है एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो उस पीरियड के अंदर उनके अंदर क्या होती है, नोटोकॉर्ड मौजूद होती है। उस दौरान में उनके पास क्या बन जाती है, नोटोकॉर्ड बन जाती है। लेकिन जब वो बालिग होते हैं, जब वो जवान होते हैं, जब वो बड़े होते हैं, तो ये कार्टिलेज बन जाती है। क्या बन जाती है, कार्टिलेज। यानी आप अगर आपके हाथ को, आपके हाथ में ना दो चीजें, एक यहाँ पर अगर आप दबाएंगे ना तो ये कार्टिलेज, और ये क्या है, ये हड्डी है। तो एक हड्डी है और दूसरा क्या है, कार्टिलेज, यानी नरम किस्म की हड्डी। सिंपल याद रखने का कि कार्टिलेज। तो उनके पास क्या होती है, वो बालिग होने पर ये कार्टिलेज या हड्डी के वर्टिब्रल कॉलम में तब्दील हो जाती है। किसमें तब्दील हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम। जैसा मैंने पहले कहा कि जैसा हमारे पास वर्टिब्रा है, हमारे पास वर्टिब्रा है, यानी हमारे पास भी जब हम माँ के पेट में थे तो नोटोकॉर्ड थी। ये नोटोकॉर्ड धीरे धीरे, इसीलिए आप देखिए कि हमारे पास जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके सर के नीचे हम हाथ रखते हैं, उनको जब हम गोद में लेते हैं तो हम उनका ख्याल ये रखते हैं कि उनके सर के पीछे, उनके पीठ के नीचे हाथ रखें। क्यों, क्योंकि वो जो नोटोकॉर्ड है वो अभी मजबूत नहीं है, वो हड्डी यानी स्ट्रांग नहीं बनी हुई, इसलिए आप देखते हैं कि बच्चे की गर्दन फिसल जाती है, बच्चे की गर्दन लटक जाती है। तो यहाँ पर क्या समझ में आता है, इससे ही समझ में आता है कि जब बच्चा धीरे 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 जवान होने लगता है तो वो जो नोटोकॉर्ड जो नर्म थी पहले वो कार्टिलेज बनती है, और कार्टिलेज बनने के बाद वो हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। क्या कहते हैं हम उसको, वर्टिब्रल कॉलम। इसीलिए लिहाजा सारे वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स है, जो वर्टिब्रेट्स है वो कॉर्डेट होते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स है वो सब क्या होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं। लेकिन एक चीज जिसको याद रखना है कि सारे के सारे कॉर्डेट्स कभी भी वर्टिब्रेट्स नहीं होते। सारे के सारे कॉर्डेट्स क्या नहीं हो सकते हैं, वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते, क्योंकि हमने अभी पढ़ा हुआ है सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ये तो कॉर्डेट्स है लेकिन वर्टिब्रेट्स है क्या, नहीं। इसलिए याद रखना है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स क्या हो सकते हैं,
कॉर्डेट्स हो सकते हैं, कॉर्डेटा के अंदर शामिल हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेटा को उठाकर आप कहाँ नहीं रख सकते हैं, वर्टिब्रेट में नहीं रख सकते। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में जो कॉर्डेटा होती है उसकी जो बुनियादी खुसूसियात है, उसके अलावा 2 या 3 या 4 खानों का एक लहमी कल्ब जो नीचे की जानिब होता है। एक और चीज जो वर्टिब्रेट के अंदर है, जो वर्टिब्रल कॉलम के अलावा भी है, यानी जो वर्टिब्रेटा है, उन वर्टिब्रेटा के अंदर क्या होती है, एक तो नोटोकॉर्ड होती है, उसके अलावा क्या होता है, उनके पास या तो 2 या तो 3 या तो 4 चैम्बर्स का, या हम कहेंगे खानों का क्या होता है, दिल होता है। क्या होता है उनके पास, दिल होता है, या हम क्या कहते हैं उसको, हमारा कल्ब होता है ना। हमारा जो कल्ब है वो 4 खानों का है। अगर आप दूसरे एनिमल की बात करेंगे तो कुछ के अंदर ये 3 कल्ब का होता है, कुछ के अंदर 2 कल्ब का होता है। तो ये एक और अहम खुसूसियात है वर्टिब्रेट्स की कि उनके पास अगर दिल होगा या कल्ब होगा तो उसके अंदर क्या होंगे, खाने होंगे। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। फिर इनके पास इखराज के लिए, यानी अमल इस्तिखराज के लिए या एक्सक्रीशन के लिए, और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब वाटर के मेंटेनेंस के लिए। ऑस्मो ये जो वर्ड आया ये पानी से आया, यानी हमारे बॉडी के अंदर पानी के लेवल को हमेशा मेंटेन किया। जैसा हम सूरज में या गर्मी के दिनों में या सर्दी के दिनों में हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर की लेवल है वो घटती है, फिर उसको हम बराबर करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। पसीने के जरिए हमारे बॉडी के अंदर वाटर की लेवल को मेंटेन किया जाता है। तो 2 चीजें, एक तो हमारे बॉडी के अंदर इखराज का अमल होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है उनको निकाला जाता है, प्लस हमारे बॉडी के अंदर पानी की जो मिकदार है उसको मेंटेन किया जाता है। तो उसके लिए हमारे जिस्म में क्या होते हैं, उसके लिए हमारे जिस्म में गुर्दे होते हैं ना, हमारे जिस्म में क्या होती है, गुर्दे होते हैं, यानी हमारे जिस्म में क्या होती है, किडनी होती है। और जोरदार हमारे बॉडी में क्या होते हैं, बगली फिन्स या लिम्स होते हैं। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर गुर्दे होते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर बगली फिन्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर लिम्स होते हैं। फिर ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, इसको मजीद तकसीम किया गया, इसको और छोटे 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 हिस्सों में तकसीम किया और छोटे पार्ट्स में किया गया। अब ये कौन से है, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं उसकी आपको ये पूरा इस डायग्राम के जरिए बहुत बेसिक कंसेप्ट यहाँ समझा रहा हूँ, जिनको हम 1 बाय 1 आगे चल के हमको पढ़ना है। तो जो वर्टिब्रेट है, इस वर्टिब्रेटा को, इस सब फाइलम को और डिवाइड किया हुआ है। इसको 2 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। एक डिवीजन है जिसको कहा जाता है अगनैथा, क्या कहा जाता है, अगनैथा। और दूसरा है जिसको कहा जाता है गिनैथो, क्या कहा जाता है इसको, गिनैथोस्टोमेटा। क्या कहा जाता है, गिनैथोस्टोमेटा। और दूसरा कौन सा होता है, अगनैथा। ये याद रखना है आपको कि 2 ग्रुप है, एक है अगनैथा और दूसरा क्या है, गिनैथोस्टोमेटा। अगनैथा का मतलब क्या होता है, जिनके पास जबड़े नहीं होते ना। आप कुछ फिशेस देखेंगे आप ऐसे होते हैं जिनके पास जबड़े नहीं होते, और कुछ फिशेस ऐसी होती है, कुछ मछलियां ऐसी होती है, कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, जबड़े मौजूद होते हैं। जो जानदार है, जो डिवीजन है अगनैथा, उसको एक और आगे चल के क्लास में डिवाइड करें। तो सब फाइलम को डिवाइड करें डिवीजन में। 2 डिवीजन है, अगनैथा और गिनैथा। फिर इस डिवीजन को क्लास में डिवाइड करें। यहाँ सबसे पहली जो क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा। क्या है, साइक्लोस्टोमा। कौन सी है, साइक्लोस्टोमा। इसको याद रखना है। और इसी तरह से जो गिनैथोस्टोमेटा है, जो जबड़े वाले हैं, उनको भी सुपर क्लास में डिवाइड किया हुआ है। उनको भी किस में डिवाइड किया हुआ है, सुपर क्लास। एक है उसको कहा जाता है पाइसेस। क्या कहा जाता है उनको, पाइसेस। दूसरा है जिनको कहा जाता है टेट्रापोडा। क्या कहा जाता है इनको, टेट्रापोडा। तो एक है पाइसेस और एक है टेट्रापोडा। पाइसेस मतलब जिनके पास फिन्स मौजूद होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, फिन्स मौजूद होते हैं। और टेट्रापोडा मतलब जिनके पास क्या होते हैं, लिम्स मौजूद होते हैं। फिन्स और लिम्स को अगर आपको समझना है तो जिस तरह से हमारे पास आपने देखा होगा शार्क मछली है या डॉल्फिन है, तो डॉल्फिन के पास जो आपको हाथ दिखाई देते हैं, यानी हाथ का मतलब वो क्या है, फिन्स है, यानी बहुत छोटे छोटे होते हैं जिसके जरिए वो तैराकी में हेल्प करते हैं। लिम्स का मतलब क्या है, लिम्स का मतलब है हमारे हाथ,
हमारे पाँव, दूसरे जानदारों के अंदर जो आप हाथ पाँव या पाँव देखते हैं, 4 पैर है, वो क्या है, लिम्स है। तो जिनके अंदर कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर लिम्स है और कुछ के अंदर क्या है, फिन्स है। फिन्स तैरने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लिम्स चलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ याद रखना है कि जो ग्नैथोस्टोमेटा है, जो जबड़े वाले मौजूद होते हैं, जबड़ों वालों में भी 2 ग्रुप है, 2 क्लास में उनको डिवाइड किया हुआ। एक वो है जिनके पास फिन्स होते हैं और एक वो है जिनके पास क्या होते हैं, लिम्स मौजूद होते हैं। जो फिन्स वाले होते हैं उनको भी 2 क्लास में डिवाइड किया हुआ है। उनको किस में डिवाइड किया हुआ है, 2 क्लास। एक है कॉन्ट्रैक्टाइस, एक क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइस, और दूसरा है ऑस्टियक्टाइस। दूसरा क्या है, ऑस्टियक्टाइस। अब यहाँ पर ऑस्टियक की जगह ऑक्टियक लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ याद रखना ऑस्टियक्टाइस। तो 2 है, एक है कॉन्ट्रैक्टाइस और एक है ऑस्टियक्टाइस, जिसको हम आगे डिटेल में अभी देखने वाले हैं। इसी तरह से कुछ क्लास है, दूसरी जो क्लास है जो लिम्स की है वो है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स, जिसके अंदर हम शामिल होते हैं, या हम ये कहेंगे कि जिनके अंदर दूध देने वाले जानदार शामिल होते हैं। तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसको आप आपके घर पर अच्छे से बना के लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि वर्टिब्रेटा के अंदर 2 डिवीजन, फिर 2 डिवीजन कौन कौन से, एक अग्नैथा, दूसरा ग्नैथोस्टोमेटा। अग्नैथा के अंदर एक क्लास और ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर सुपर क्लास, 2 सुपर क्लास, और 2 सुपर क्लास के अंदर एक पाइसेस, दूसरा है टेट्रापोड। पाइसेस के अंदर 2 क्लासेस, पाइसेस के अंदर 2 क्लासेस कौन कौन सी है, कॉन्ट्रैक्टाइस, ऑस्टियक्टाइस, और टेट्रापोड्स के अंदर 4 क्लासेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। तो ये पूरा कंप्लीट चार्ट आपको याद रखना है क्योंकि इसकी डिटेल स्टडी हम आगे करने वाले हैं ना। तो बच्चों ये जो लेक्चर था, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम और आगे इसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं और डिटेल में हम इसको इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।